नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज केन्स टेक्नोलॉजीज के शेयर में करीब 15% का रिबाउंड आया है। चर्चा का विषय बन गया ये स्टॉक और अब निवेशक ये सोच रहे हैं क्या खरीद लेना चाहिए, बहुत डिप में मिल रहा है। लेकिन कुछ निवेशक ये भी सोच रहे हैं यार 14% बढ़ गया, कल ले लेता तो सही रहता। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो थ्योरी है ना कि बॉटम पे ले लेता टॉप पे बेच देता, ये कभी पूरी नहीं होती। आपको हमेशा एक कंपनी की फेयर वैल्यू आंकनी पड़ेगी, यही स्टडी है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शेयर बाजार फेयर वैल्यू के नीचे है, दैट मींस अपॉर्चुनिटी है। अब वो कितना नीचे जाएगा वो किसी को नहीं पता, और फेयर वैल्यू के ऊपर है तो थोड़ा रिस्की है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात क्या है कि अगर फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आपको क्वालिटी पे ज्यादा भरोसा है तो आप फेयर वैल्यू के ऊपर भी खरीद कर बैठ सकते हो, क्योंकि जब कंपनी की क्वालिटी अच्छी है तो वो अर्निंग्स आएंगी ना, तो वो फेयर वैल्यू के पास पहुंच जाएगा। जैसे आज मान लो कोई शेयर है 100 रुपए पे, आपको थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन जब वो 2-3 क्वार्टर के नंबर पोस्ट कर देगा तो अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, तो फिर वो 100 रुपए की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी कि क्वालिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है फेयर वैल्यू के साथ। बस यही पूरा गेम है शेयर बाजार का, लेकिन ये समझने में जिंदगियां निकल जाती हैं लोगों की। और लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं ये चल रहा है ये खरीद लो, वो चल रहा है वो खरीद लो, ये गिर रहा है ये तो बेकार है। यही बस सबसे बड़ी गलती है। केन्स टेक्नोलॉजीज में जो गिरावट थी वो मैंने आप सभी के साथ 5700 पे पकड़ी थी, और मैंने आपसे कहा था दिक्कत बढ़ रही है, वेट 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 वेट। और फाइनली कल जब ये ओवर रिएक्ट हो गया, ऊपर से कल बाजार भी एक तरीके से डैमेज टाइप था, तो मेरे को लगा अब तो ये बहुत रिएक्शन ज्यादा हो गया है। कल 3800 रुपए पे जब शेयर पहुंचा तो मैंने आपसे कहा कि अब कोई भी बेचना मत। आपको अगर बेचना भी है ना तो भी आप 2-3 दिन रुक जाओ, आपको 5000 रुपए तक का भाव मिलेगा, वहां बेच देना अगर आपने सोच ही लिया बेचना है मुझे तो। अब किसी को उस समय तो लग रहा होगा यार 5000 रुपए कैसे ही, अब भाई 3800 4000 रुपए 5000 की बात कर रहे हैं तो शायद हवाबाजी या फिर बेकार लगी होगी बात, लेकिन एक्चुअली में वही सच था। आज 4330 हो गया ये शेयर। ठीक है, 500 रुपए बढ़ा है भाई साहब आज सिंगल डे में। मैंने फ्रेश एंट्री के लिए नहीं कहा था, क्योंकि फ्रेश कैपिटल इन्वॉल्व करना वो रिस्क लेना हो जाता, लेकिन आपसे कहा बेचना नहीं है। फिर मैंने आज दिन के दौरान जब आपके साथ शॉर्ट में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि यहां से भी आप ले सकते हो, 4100 था। क्योंकि आप ये देखोगे 3800 से 41 हो गया, बेकार है। आप ये देखो कहां ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा 70 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जो कि बहुत सस्ता है। 70 का पीई अगर किसी आईटी कंपनी को दे दूंगा वो बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन 70 का पीई केन्स टेक के लिए महंगा नहीं था। क्यों दोस्तों? केन्स टेक्नोलॉजीज की जो ग्रोथ है वो ऐसी है जो अगले 2 साल में अपने रेवेन्यू को डबल करेगी और प्रॉफिट को भी, और अगले 3 साल में उसके बाद हर 3 साल में अभी के हिसाब से जो ग्रोथ चल रही है, गाइडेंस जो दे रहा है मैनेजमेंट, 3 साल में कंपनी कैपेबल है अपने रेवेन्यू को डबल करने में, इतनी पावर रखती है, कैपेसिटी रखती है, क्योंकि कंपनी कह रही है ग्रोथ हमें दिख रही है। ये सारे कारण हैं। तो जब कोई कंपनी इतनी तेज ग्रोथ करती है ना तो उसे हम पीई की जगह हम पैग रेशो से देखते हैं, यानी कि अर्निंग टू ग्रोथ। अगर अर्निंग टू ग्रोथ देखो तो जेपी मॉर्गन ने कल इस पे रिपोर्ट निकाली एक। जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि अर्निंग टू ग्रोथ के हिसाब से इस कंपनी का प्राइस कल 0.7 पे आ गया था। 0.7 यानी 1 के पैग के नीचे ट्रेड करने लगा था ये शेयर, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। मैं आपको बताता हूं उन्होंने पूरी रिपोर्ट में क्या लिखा है। इन इट्स लेटेस्ट एशिया पैसिफिक इक्विटी रिसर्च नोट December 9, 2025, JP Morgan reiterated its overweight stance on the company, saying the stock now trades at just 0.7 peg, well below the 1x average for peers, following the 40% drop over the past 1 month, even as the Nifty rose nearly 2%. तो ये कह रहे हैं कि जो पियर्स भी है ना वो 1 के पैग पे ट्रेड कर रहे हैं और ये कंपनी 0.7 पैग पे आ चुकी है। निफ्टी ने भी 2% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं लास्ट 1 महीने में, जिसमें शेयर का प्राइस 40% टूट गया है। तो ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा उन्होंने कहा। द ब्रोकरेज एम्फसाइज्ड दैट द सेल ऑफ हैज कम विदाउट एनी चेंज इन फंडामेंटल्स, noting that concern around stretched working capital and receivables after second quarter have based on sentiments. Kane's net working capital for the first half of FY26 stood at 116 days, compared with 87 days in FY25, driven largely by higher contribution from its smart meter business,
which typically operates on 90 to 120 day working capital cycle versus 60 to 90 day for its core business। तो जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि इनका कोर बिजनेस के मुकाबले स्मार्ट मीटर पे ज्यादा फोकस चला गया और स्मार्ट मीटर के वर्किंग साइकिल में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। यही सारी चीजें थी और कुछ नहीं। जिन सबको देखते हुए उन्होंने कहा कि जो फेयर वैल्यू है कंपनी की वो 4900 की आती है, यहाँ से 29% ऊपर। वहीं जेपी मॉर्गन का खुद का टारगेट अगर आप देखोगे तो वो तो 7550 का है। तो ओवरऑल देखा जाए काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी और आपने देखा स्टॉक के प्राइस में भी काफी बढ़िया आज मूव आया है। मैं ये कहूंगा कि इस स्टॉक में अभी बेचने की मतलब नहीं बनती है। आप बैठे रहिए, निश्चिंत होकर बैठे रहिए और गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके भी तलाश सकते हैं। यही बस इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।